कीवर्ड रिसर्च करते टाइम हमें प्लूरल और सिंगुलर कीवर्ड्स को अलग अलग कंसिडर करना चाहिए या फिर दोनों को एक ही कीवर्ड मानना चाहिए? मान लीजिए अगर मैं किसी स्कूल की वेबसाइट के लिए एसईओ कर रही हूँ तो स्कूल और स्कूल्स, क्या दोनों को मुझे सेम कंसिडर करना चाहिए या फिर अलग अलग? ये जो कंफ्यूजन है ये आपका मैं दूर करने वाली हूँ आज की इस एक वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्रिप्टिक चैनल। सो आज की इस वीडियो में जैसा मैंने बताया हम बात करने वाले हैं प्लूरल और सिंगुलर कीवर्ड्स के बारे में। जिनको इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा सा नॉलेज नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी ऐसी कोई चीज जो कि सिंगल है, जैसे कि स्कूल, कोर्स, क्वेश्चन, ये एक है। वहीं अगर मैं एक से ज्यादा चीजों की कंबाइनली बात करती हूँ, यानी बहुवचन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जैसे स्कूल, कोर्सेज, क्वेश्चंस, ये हमारे प्लूरल वर्ड्स हो जाएंगे। तो अब कीवर्ड रिसर्च के टाइम हम प्लूरल या फिर सिंगुलर कीवर्ड्स को सेम कंसिडर करें या फिर दोनों पर रिसर्च करना हमें जरूरी है? इसका जवाब है, एक काम करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट जवाब नहीं देती, मैं आपको प्रूफ देती हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए इसके लिए गूगल पर चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने इनकॉग्निटो मोड में गूगल ओपन कर लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाने वाली हूँ कि सच में सिंगुलर प्लूरल कीवर्ड्स अलग अलग हमें इसको कंसिडर करना चाहिए या फिर ये दोनों सेम ही होते हैं कि भले आप एप्पल टाइप करो, एप्पल्स टाइप करो, दोनों सेम ही कीवर्ड हम कंसिडर करेंगे। देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि उस चीज से कभी भी कन्विंस मत होइएगा, भले मैं क्यों ना कह रही हूँ, जब तक आप उस चीज से कन्विंस नहीं है, आपके लॉजिक के हिसाब से वो चीज आपको ठीक नहीं लग रही। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एक क्वेश्चन है कि सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं जब भी हम एसईओ में कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं, तो मैं आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ, राइट? तो देखिए यहाँ पर ये इनकॉग्निटो मोड में मैंने गूगल ओपन कर लिया है जिससे मेरी जो सर्च हिस्ट्री है उससे कुछ भी इंस्पायर्ड ना हो। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपल से मेरे 2-4 मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ जिससे आपको अपने आप ही जो ये मैंने क्वेश्चन पूछा है कि सिंगुलर प्लूरल कीवर्ड्स के बारे में, ये अपने आप ही आपको डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कीवर्ड टाइप कर रही हूँ, जैसे वाटर सोर्स। ठीक है, वाटर सोर्स मैंने टाइप किया तो देखिए मुझे क्या रिजल्ट मिलते हैं। मुझे सबसे पहले जो वेबसाइट मिली दैट इज epa.gov। ठीक है, epa.gov, ये यहाँ पर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। पहली वेबसाइट पर ध्यान गौर कीजिएगा क्योंकि अभी मैं इसका कंपैरिजन भी करूंगी। तो epa.gov मेरे को पहली वेबसाइट दिखी। दूसरी देखिए मुझे cdc.gov, उसके बाद कुछ वीडियोस आ गई और फिर मेरा गूगल माई बिजनेस यानी लोकल एसईओ आ गया और फिर से वापस से epa। ठीक है, तो दो बस वेबसाइट याद कर लीजिए थोड़ा सा दिमाग में, epa.gov एंड cdc.gov। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह मैं वाटर सोर्सेज टाइप करती हूँ, ठीक है, सिर्फ मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ एस मैंने लगाया है। इसको जैसे मैं टाइप करूंगी तो देखो फर्स्ट जो मेरी वेबसाइट आई वो विकिपीडिया आई। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, दूसरी मेरी वेबसाइट आई CDC आई और EPA जो कि पहले फर्स्ट नंबर पे आ रही थी वो अब थर्ड नंबर पर चली गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक एस चेंज करने से वेबसाइट की रैंकिंग चेंज हुई। ठीक है, डेफिनेटली, तो ये एक प्रूफ मैंने आपको दिया। उसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा कीवर्ड टाइप करती हूँ, जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, मैंने सिंपल सा टाइप किया इंटरव्यू क्वेश्चन, तो देखिए अब मुझे क्या मिला है, द म्यूज पहली वेबसाइट मिली है। उसके बाद में अगर मैं देखूंगी तो INC और तीसरी जो मेरी वेबसाइट है वो है नोवो रिज्यूमे। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा, द म्यूज, INC, नोवो रिज्यूमे। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन की जगह सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कर देती हूँ तो आप देखिए अब मेरी पहली वेबसाइट हो गई monster.com, दूसरी मेरी वेबसाइट होगी द म्यूज, यानी जो वेबसाइट फर्स्ट पर आ रही थी पहले रैंकिंग क्वेश्चन में, वो क्वेश्चंस में सेकंड नंबर पर चली गई। ठीक है, अभी जैसे monster.com क्वेश्चंस में नंबर 1 पे आई, आप इसी क्वेश्चन में देखेंगे तो monster.com कहाँ है, monster.com ये देखिए 5th नंबर पर है। ठीक है, और एक सिर्फ एस लगाने से जो monster.com है वो नंबर 1 पे चली गई। ठीक है, तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लिया आपने कि एक सिर्फ एस चेंज करने से कितना ज्यादा डिफरेंस हमारी रैंकिंग में आया। तो जब गूगल एस वाले वर्ड्स को और नॉन एस वाले वर्ड्स को, यानी सिंगुलर और प्लूरल कीवर्ड्स को अलग अलग कंसिडर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग अपनी बदल रहा है, तो एज एन एसईओ एक्सपर्ट आप लॉजिकली सोचिए, मैं आपको जवाब दे ही नहीं रही कुछ, आप लॉजिकली सोचिए क्या सिंगुलर प्लूरल कीवर्ड्स को अलग अलग कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो आई होप
आंसर आपको मिल गया होगा कि एक सिंगुलर प्लूरल कीवर्ड दोनों की रैंकिंग, दोनों की वॉल्यूम, दोनों के कंपटीशन में फर्क होता है। इसीलिए हम भी एज एन एसईओ एक्सपर्ट दोनों ही तरह के कीवर्ड्स को अलग अलग इनकी रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग फर्म और डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स दोनों में वॉल्यूम का भी डिफरेंस होगा। अगर एक में 24, में ये तो नहीं कहती बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन 10-20% का भी डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिजिटल मार्केटिंग फर्म पर मेरे को 2400 का मंथली सर्च मिल रहे हैं और मुझे डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स पर 2200 की सर्चेस मिल रहे हैं, तो मैं किसको चूज करूंगी? मैं डिजिटल मार्केटिंग फर्म को चूज करूंगी या फर्म्स को? तो मैं फर्म को चूज करूंगी। तो यही लॉजिक आपको यूज करके अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है। बाकी डेप्थ में हम इसके बारे में बात करेंगे। आई होप ये जो आपको मैंने एक्सरसाइज करवाई, इससे आप कुछ आइडिया आपको मिला होगा कि जो अभी हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन था, क्या सिंगुलर प्लूरल कीवर्ड्स दोनों अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं। तो आई होप वो आंसर आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से गूगल भी एस और नॉन एस वाले वर्ड्स को अलग अलग कंसिडर करता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी रैंकिंग चेंज हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करें तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स को अलग अलग कंसिडर करें और दोनों की अलग अलग रिसर्च करें। जब मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताऊंगी कि किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, तब हम इन चीजों को और भी डेप्थ में समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। अगर इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। थैंक यू सो मच।